हाय गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानेंगे। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, वो हमारे बॉडी में किस तरीके से अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल है एंटीऑक्सीडेंट। एंड हम जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से फूड में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, उसके बेनिफिट्स, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट नथिंग बट जो हमारे बॉडी के ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन को कम करता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी फ्री रेडिकल्स। तो हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म चलता है, हमारे बॉडी के सेल्स में जब केमिकल रिएक्शन चलता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कई तरीके का होता है, जिसमें मेनली है सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे बॉडी में जितने सारे जैसे क्रोनिक डिसीज़ हो गया, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ एंड जैसे आर्थराइटिक्स एंड हार्ट स्ट्रोक हो गया, तो इस सभी के लिए जो कि फ्री रेडिकल्स ही मेन है। इनको फ्री रेडिकल्स इनको उत्पन्न करने वाला, यानी इसको प्रोड्यूस करने वाला जो कि मेन कंपोनेंट है, वो है फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स को कम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन को कम करना। अब हम जानेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नथिंग बट जब हमारे सेल्स से मेटाबॉलिज्म होने से, केमिकल रिएक्शन से जब बाई प्रोडक्ट निकलता है फ्री रेडिकल्स, उसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, या फिर हम एक्सटर्नली एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों में जब फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट जब दोनों में इम्बैलेंस होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के इफेक्ट कम हो जाता है, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तभी हमारी बॉडी में कई सारे डिसीज़ आते हैं। जैसे स्किन डिसीज़ हो गया, आपके स्किन में इन्फेक्शन होना, कैंसर एंड आर्थराइटिक्स, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट रिलेटेड कई सारे समस्या, हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक, ये सब उत्पन्न होता है। अब हम जानेंगे कि फ्री रेडिकल्स कैसे हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो फ्री रेडिकल्स कई तरीके से प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट्स हो सकता है, या फिर आउट यानी बाहरी तरीके से हमारे बॉडी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया पॉल्यूटेंट, यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो सकता है। ओजोन लेयर की वजह से फ्री रेडिकल्स हो सकता है। रेडिएंट यानी रेडिएशंस एरिया में आप जाएंगे तभी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, उससे हमारे बॉडी में जो कि फ्री रेडिकल्स जो कि प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब हम जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट इज़ नथिंग बट न्यूट्रिशंस, जिसे हम कहते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, एंड जिसे हम एंजाइम भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स, जो कि हमारे बॉडी में जो होने वाले केमिकल रिएक्शन को असिस्ट करता है। एंड जो कि हमारे बॉडी में होने वाले कई सारे डिसीज़, क्रोनिक डिसीज़ को वो कम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंड एंटीऑक्सीडेंट में कई तरीके के पाया जाता है, जैसे उसमें कई सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या विटामिन्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इज नथिंग बट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन। तो बीटा कैरोटीन, तो विटामिन ए, बी, सी के बारे में आपने सुना होगा। बीटा कैरोटीन मतलब क्या होता है, तो बीटा कैरोटीन नथिंग बट जो कि कलर्ड वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैरेट हो गया, गाजर, फिर कई कई ऐसे जो कि कलर्ड वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं, तो उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। लाइकोपिन नथिंग बट टोमेटो में पाया जाता है। एंड ल्यूटिन, सेलेनियम, मैंगनीज एंड जिएक्सिथिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट अब हम बताएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट किस किस वेजिटेबल्स में पाया जाता है, किस किस फूड में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए आपको डायरी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट जैसे एंड एग एंड लिवर में पाया जाता है। तो डायरी प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्या क्या होता है, जैसे मिल्क एंड बटर, चीज़, कर्ड, दही, तो इस सब में विटामिन ए पाया जाता है। एंड विटामिन सी जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि बेरीज में पाया जाता है, ऑरेंजेस में पाया जाता है एंड लेमन्स में पाया जाता है। एंड विटामिन ई
विटामिन ई स्पेशली नट्स एंड सीड्स में पाया जाता है। जैसे आप बादाम ले लीजिए, कई तरीके का सीड्स जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मिलता है, आलमंड्स हो गया, काजू हो गया, तो इन सब में जो कि विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है। एंड वेजिटेबल्स ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन जैसे कि मैं आपको बताया स्पेशली ब्राइट एंड कलर्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है। जैसे कैरेट हो गया, पीस हो गया, स्पिनिच एंड मैंगोस हो गया, उसमें पाया जाता है। एंड लाइकोपिन इज स्पेशली नथिंग बट पिंक एंड रेड कलर वेजिटेबल्स, कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंजेस हो गया एंड टोमेटोज हो गया, उसमें पाया जाता है। वाटरमेलन में भी पाया जाता है। एंड ल्यूटिन नथिंग बट जब ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, कॉर्न, पपाया, इसमें ज़्यादातर ऑरेंजेस में पाया जाता है। एंड सेलेनियम इज स्पेशली इन राइस, कॉर्न, व्हीट एंड अदर whole grains as well as nut, egg, cheese एंड लेग्यूम्स में भी पाया जाता है।